अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल जलगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारों की एक टीम जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, कोऑर्डिनेशन कमेटी, ऐसे ही सुन्नी जमात और रजा एकेडमी और ऐसे ही कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अलग अलग संगठनों के जिम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल हमारे साथ अब्दुल करीम सालार साहब, मैं सैयद अयाज अली, जैसे ऐसे ही सलीम इनामदार साहब, मोहतरम जमील शेख साहब, शाहिद मेंबर अब्दुल अजीज सालार साहब और पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल कलेक्टर ऑफिस हम लोग गए। मोहतरम आयुष जी प्रसाद से हमारी तफसीली मुलाकात हुई और सिर्फ ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान को लेकर भी कि माहौल कैसे पुरअमन रहे, शांततापूर्व रहे और किस तरीके से ये त्यौहार खैरियत, आफियत और अमन व अमान के साथ मुकम्मल किया जाए, इस पर कलेक्टर साहब से तकरीबन आधा घंटा तफसीली गुफ्तगू हम लोगों की हुई। और साथ ही फिर गुज़िश्ता कल हमने दो खबीसों के खिलाफ, एक तो उत्तर प्रदेश का उमेशपुरी पंडित है कोई तो भी, एक टीवी प्रोग्राम में, एक टीवी डिबेट में इस खबीस ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम, माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक इसने बयान दिया। और ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र का एक खबीस है, मरदूद है, नीतीश राणे 1.5 फुटिया, इसके खिलाफ भी बाकायदा हमने कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया और कलेक्टर साहब के थ्रू सदर जमहूरिया और गवर्नर साहब को हमने, राज्यपाल साहब को हमने मेमोरेंडम रवाना किया कि ऐसे खबीसों पर जो हमेशा आपत्तिजनक बयान देते हैं और किसी एक समाज का दिल दुखाते हैं, उनकी मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, ऐसे खबीसों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और नीतीश राणे जो मंत्री है, बदकिस्मती से इस मुल्क की बुरी किस्मत है कि ऐसे जहरीले सांप भी मंत्री बन जाते हैं, बना दिए जाते हैं। साथ भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी औरत को पार्लियामेंट में बीजेपी पहुंचा देती है। बीजेपी के आने के बाद इस मुल्क में ये नजारा भी देखने को मिल रहा है। तो हमने अपील की है कि जब मंत्री पद लिया जाता है तो संविधान की शपथ लेते वक्त ये कहा जाता है, कि मैं मुल्क की एकता, अखंडता, अमन और शांति को सलामत रखने के लिए काम करूंगा। लेकिन ऐसे ही लोग जब जहर उगलते हैं, अपने मुंह से टॉयलेट उगलते हैं और नफरतों की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। ऐसा भी हमने डिमांड किया है। तो गुज़िश्ता कल जलगांव के तमाम जिम्मेदारों ने बाकायदा मंत्री महोदय गुलाबराव पाटिल से भी मुलाकात की, उनके सामने भी बकरीद के त्यौहार को लेकर तफसीली गुफ्तगू की, उनको भी मेमोरेंडम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नगर पालिका के आयुक्त साहब से भी मुलाकात की, उनको भी मेमोरेंडम दिया गया और बिल्कुल साफ सफाई ऐसे आरोग्य अधिकारी से मुलाकात की गई। तो हमारा वक्त जो जिसमें मैं, अब्दुल करीम सालार साहब, हम सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से यही काम कर रहे थे और अल्लाह ने कामयाब भी किया। मंत्री महोदय ने, कलेक्टर साहब ने, आयुक्त साहब ने, आरोग्य अधिकारी ने, तमाम लोगों ने जिम्मेदारी स्वीकार की कि हम पूरी तरीके से अपना काम अंजाम देंगे। साऱ्या जगातील मुस्लिमांनी अत्यंत आदराने ज्यांना संबोधलं जातं असे अंतिम प्रेषित हजरत मोहम्मद, अल्लाहची त्यांच्यावर कृपादृष्टी असो, यांच्या बाबतीत आणि तसेच साऱ्या जगाची आई असणाऱ्या मा आयशा यांच्या बाबतीत अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन एका मागे फिरू उमेश आनंद नावाच्या एका व्यक्तीने फार वाईट रीतीने आणि त्याच्या मनात जे काळी, म्हणजे जे चुकीचं जे डोक्यात आणि मनात जी घाण सटली होती ती त्याने बाहेर टाकलेली आहे। झी न्यूज येथे या चॅनलवर त्याने एका कार्यक्रमात या दोघां आमचे जे आज आदराचे स्थान आहेत त्यांच्याविषयी त्यांनी जी अत्यंत खालच्या स्तरावर टीका केलेली आहे, आम्ही त्याचा निषेध करतो। आणि आज आम्ही सर्व लोकांनी महामहिम राज्यपाल साहेबांना एक निवेदन पाठवलेलं आहे माननीय जिल्हाधिकारी मार्फत। त्यात आम्ही मागणी केलेली आहे की असे लोक आणि हे नितेश राणे सारखे जे लोक आहे जे नेहमी भारतात राहून भारताच्या सार्वभौमत्वाला हे सुरू लावण्याचं काम करत आहात
अशा लोकांच्या बाबतीत एक नवीन आणि कडक कायदा तयार करण्यात यावा की जो कोणी महापुरुषांबद्दल देवी देवतांबद्दल काही चुकीचं बोलत असेल तर त्याच्यावर कठोर ते कठोर कारवाई करण्यात यावी. जर सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही तर आम्ही रस्त्यावर येऊन आम्ही आंदोलन करणार आहोत. कारण की प्रेषी साहेबांचे जे वरदान आम्हाला लाभलेलं आहे आणि प्रेषी साहेब आमच्यासाठी अत्यंत महत्वाचा विषय आहे आणि आमचं हार्डली म्हणजे आपण टच म्हणतो त्याला, आमच्या मनात त्यांचं फार असं अढळ स्थान आहे. त्यांच्याविषयी जर कोणी असं बोलेल तर आम्ही त्याला सोडणार नाही. आज यहाँ पर हम तमाम मुख्तलिफ संगठनों के पदाधिकारी और विविध पदाधिकारियों के साथ में हमारे मुफ्ती साहब हैं, फयाज अली भाई हैं, हमारे असलम खान हैं, हमारे खालिद बाबा हैं, इन सब के साथ आज हम एक दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है आदरणीय कलेक्टर साहब के जरिए से हुकूमत को कुछ चीज़ें जो कुछ भी चल रहा है उसकी याद दिलाने के लिए, उस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग आज कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए आए. दो बातें हमने इस पर कही है. एक तो ये कि हमारे इस महाराष्ट्र के एक मंत्री नीतीश राणे जिस तरीके से हर मौके पर बयान देके वो महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम समाज में जिस तरीके का तेड़ निर्माण करते हैं, तो हमने उनके ताल्लुक से कहा कि अभी बकरीद आई और बकरीद पर भी उन्होंने बकवास की. हर मौके पे इस तरह की बातें करते हैं कि जिसकी वजह से लोगों के दिलों में मुनाफरत जो है तो पैदा होती है. इसलिए हमने गवर्नमेंट से कलेक्टर साहब के जरिए से अपील की है, खासतौर से माननीय राज्यपाल जी से, कि जो लोग संविधान के ऊपर हाथ रखकर शपथ खाते हैं कि हम एकात्मता और अखंडता को इस देश की धक्का नहीं लगने देंगे और ऐसे बयान देते हैं कि जिससे तेड़ निर्माण होता हो, अखंडता निर्माण होती हो, जिसमें लोगों में आपस के अंदर जो है तो दुरावा पैदा होता हो, तो इनको क्यों ना अपात्र किया जाए. इसलिए हमने उनसे ये अपील की है. और दूसरा, अभी 2 तारीख को जो जी टीवी है उसके ऊपर एक महाशय जो सो कॉल्ड अपने आप को उमेश आनंद पंडित कहते हैं, ऐसा वेश धारण करते हैं, वो पंडित नहीं बल्कि एक गुस्ताख आदमी है, एक बदतमीज और नालायक आदमी है, जिसने उस प्रोग्राम में जी टीवी के जो शब्द कहे हैं वो हम रिपीट नहीं कर सकते, मगर उससे करोड़ों मुस्लिम समाज की और जो अमन प्रेमी नागरिक है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है. हमने जी टीवी और उस उमेश आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी अपील की. साथ ही हम जो हमारे नेशनल ड्यू प्रोसेस एसोसिएशन है उसके अंदर भी हम लोग कंप्लेंट दाखिल कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए. और आज हम कलेक्टर साहब से मिले, हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बहुत इत्मीनान बख्श जवाब दिया और वादा किया कि मैं आपकी भावनाएं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा. आज जलगांव जिले के कलेक्टर माननीय आयुष जी प्रसाद से हम सबकी मुलाकात हुई. इस डेलीगेशन में इस वक्त में अलग अलग संगठनों के जिम्मेदार, अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदार मौजूद थे. 2 अहम मुद्दों को लेकर हमने मेमोरेंडम पेश किया. उसमें सबसे पहले तो महाराष्ट्र का एक नेता है जिसे 1.5 फुटिया के नाम से भी जानते हैं, 1.5 फुटिया नीतीश राणे. यह हमेशा बकवास करता रहता है, कभी मस्जिदों कहता है मस्जिदों में से निकाल कर मारेंगे. मेरा ख्याल कभी अकेले अपने घर से बाजार में भाजी पाला लाने भी जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और बीजेपी ऐसे लोगों को और बढ़ावा देती है जो नफरतों का कारोबार करते हैं. तो नीतीश राणे ने बकरीद को लेकर भी फिर आपत्तिजनक बयान दिया है. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमने डिमांड किया, क्योंकि ये लोग मंत्री पद पर बैठे हुए, एक ऐसा पद कि जहां पर आदमी हलफ लेता है, शपथ लेता है, कसम खाता है कि मैं राष्ट्र की एकता, एकात्मता, अमन और शांति को बाकी रखूंगा. और ऐसे ही लोग अगर अमन शांति के खिलाफ काम करते हैं और दंगे फसाद का माहौल बनाते हैं, तो ऐसे लोग हकदार नहीं है कि उनको ऐसे बड़े ओहदों पर, बड़ी कुर्सियों पर बिठाया जाए. तो नीतीश राणे जैसे 2 कौड़ी के लोग, मैं ऐसे लोगों को कहता हूं जो हमारे मुल्क के अमन और शांति का खिलवाड़ करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. और ऐसी दूसरा मुद्दा था कि जी टीवी पर जो ताल ठोक कर जो प्रोग्राम आता है, इसमें है ना उमेश आनंद, जो पंडित जी अपने आप को कहते हैं, वो पंडित नहीं है. देखिए, कोई भी धर्म नफरतों की बात नहीं सिखाता और जो
पंडित का या मुल्ला का भेष लेकर नफरतों की बात करे तो वो पंडित नहीं पाखंडी हो सकता है। तो उमेश पाखंडी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों को लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस में आए थे और राज्यपाल साहब तक के हमने कलेक्टर साहब के मारिफत मेमोरेंडम दिया है और हमें खुशी है कि हमारे आयुष जी प्रसाद साहब ने तकरीबन 25 मिनट तक हमसे तफसीली गुफ्तगू की और हमें यकीन दिलाया कि मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। और हम अपील करते हैं आपके इन चैनल्स के माध्यम से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी खबरों को आप लोग दिखाएं।